नमस्कार। आज हम बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के दीर्घ प्रश्न पढ़ेंगे। दीर्घ प्रश्न का अर्थ है लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं और इस कविता के कवि का नाम है राजेश जोशी। यहाँ पर देखिए दीर्घ प्रश्न का अर्थ है यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उसे हम दीर्घ प्रश्न भी कहेंगे। प्रश्न देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता का सारांश 5 या 6 वाक्य में लिखिए। देखिए यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है ये, तो उसे हम 5-6 वाक्यों से बढ़कर ही हमें थोड़ा लिखना होगा, तो उसे हम दीर्घ प्रश्न कहेंगे। देखिए उत्तर देखिए, कवि राजेश जोशी इस कविता के द्वारा बाल बच्चों की स्थिति को देखकर विचलित मन से, देखिए कवि राजेश जोशी इस कविता के द्वारा बाल बच्चे जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके बारे में उन्होंने बाल मजदूरी के बारे में उसमें वर्णन किया है। और वो इस कविता को पढ़कर और यहाँ समाज में जो बाल मजदूरी फैली हुई है उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा उनका मन विचलित है, यानी कि उनका मन दुखी है और बेचैन है। देखिए विचलित मन से यानी कि दुखी मन से अपना क्रोध व्यक्त करते हैं, यानी कि दुखी मन से और क्रोध भी करते हैं। वो कहते हैं कि समाज में इतनी गरीबी क्यों है, छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बाल मजदूरी बच्चों यहाँ ज़्यादा समाज में क्यों फैलती जा रही है। तो इस बात पर भी उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। आक्रोश का अर्थ है क्रोध या गुस्सा। कवि यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुबह सुबह ठंड का मौसम चारों तरफ फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, राजेश जोशी प्रश्न कर रहे हैं कि सुबह सुबह के वक्त ठंडी का मौसम है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, तब सवेरे सवेरे बच्चे बिस्तरों में सोते रहने के बजाय या उठकर तैयार होकर स्कूल जाने के बजाय वो लोग उठकर तैयार होकर काम करने जा रहे हैं। तो ये बच्चे क्यों काम करने जा रहे हैं, एक सवाल उन्होंने समाज से पूछा है। सुबह सुबह ठंड का मौसम चारों तरफ फैला हुआ है और सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है। देखिए सवेरे के वक्त देखिए ठंडी के मौसम में, विंटर सीजन में जब हम उठते हैं तो देखते हैं कि सुबह 5-6 बजे 6 या 7 बजे के वक्त क्या होता है, चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई देती है, कोहरा ही दिखाई देता है। तो हाँ, इतनी ठंड पड़ती है कि हमें बाहर हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि चारों तरफ कोहरा होता है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे वक्त में छोटे छोटे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो तैयार होकर सड़कों पर निकल जाते हैं काम करने के लिए, अपने अपने जगहों में, जैसे कि होटलों में काम करने के लिए, कंपनियों में, कारखानों में और घरों में पोछा करने के लिए, झाड़ू वगैरह करने के लिए वो निकल जाते हैं। तो इसे हम कहेंगे बाल मजदूरी। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर काम पर जाते हैं। इतने ठंड में बच्चे अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर है। देखिए इतनी ठंडी में भी बच्चे अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? देखिए उनके माता पिता गरीब है, वो उन्हें अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब परिवार में देखिए बड़ा परिवार होता है, साथ में 5-5, 6-6 बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे वक्त में वो जो माता पिता है उनको रोजगार नहीं मिलता है, कोई काम उन्हें नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों से वो काम करवाते हैं और उन्हें काम के लिए भेजते हैं। अगर वो काम करेंगे तो वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, मगर वो बेरोजगार होने के कारण, उसे कोई काम नहीं मिलने के कारण वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं। पढ़ने और खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर राजेश जोशी कह रहे हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चों को इतनी ठंडी में उठकर काम करने के लिए क्यों जाना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए हमें पता है क्यों जाना पड़ रहा है। यहाँ पर सवाल समाज के लोगों से पूछ रहे हैं राजेश जोशी कि छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो हाँ, इसका जवाब तो एक ही होगा कि क्योंकि वो गरीब है, मजबूर है, इसीलिए उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। क्या बच्चों के खेलने के गेंद, मैदान, बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए राजेश जोशी पूछते हैं कि समाज के लोगों से पूछते हैं कि क्या सभी लोगों के घर के आंगन खत्म हो गए हैं, गेंदे और खिलौने क्या आकाश में चली गई है या किसी पहाड़ के नीचे छिपा दिए गए हैं, और स्कूल पाठशालाओं की पुस्तकें क्या दीमकों ने खा लिया है, या विद्यालय खत्म हो चुके हैं, क्या इस कारण से बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये देखिए प्रश्न बार बार वो इस कविता में भी उठा रहे हैं कि बच्चे बार बार काम करने बाहर क्यों जाते हैं। पढ़ाने के
मैदान, बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं। यानी कि देखिए वो बेचारे बच्चे, छोटे छोटे गरीब बच्चे, ना तो सवेरे सवेरे उठकर वो खेलने नहीं जा सकते, पढ़ाई करने नहीं जा सकते, क्योंकि वो गरीब है, मजबूर है, उन्हें अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना है। इसीलिए वो सब का चीजें छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, खेलना छोड़कर अपने परिवार की मदद करने के लिए बाहर काम पर वो जाते हैं। और घरों के आंगन भी खत्म हो चुके हैं। देखिए, और घर के आंगन भी खत्म हो चुके हैं, यानी कि बच्चों को खेलने के लिए घर का आंगन भी उन्हें नहीं मिलता है। पढ़ाने के लिए विद्यालय, पढ़ने के लिए किताबें सब खत्म हो चुके हैं। यानी कि देखिए ऐसे बच्चों के नसीब में देखिए पढ़ने लिखने के लिए किताबें भी नहीं होती, विद्यालय भी नहीं होता है। उनके माता पिता इतने सक्षम नहीं होते कि अपने बच्चों को विद्यालय में ले जाकर पढ़ा सके और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए किताबें, पुस्तकें, पेन, पेंसिल वगैरह दे सके। तो ऐसे में उन बच्चों को क्या करते हैं, वे पढ़ाते नहीं है, लिखाते नहीं है और बाहर काम पर जाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और भेजने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। हमेशा की तरह सारी चीजें मौजूद होने पर भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे सड़कों से अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश है। देखिए सब चीजें, स्कूल भी है, पाठशाला भी है, हमारा समाज भी है, यहाँ पर सब कुछ है और सभी तरह की सुविधाएं यहाँ सभी लोगों के लिए मिल रही है, सभी सुविधा है। मगर एक ऐसा वर्ग है जो गरीब लोगों का वर्ग है, जिनकी गरीबी की रेखा के नीचे वो अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही ज़्यादा हमारे समाज में कठिन हो जाता है, क्योंकि उन्हें बाहर से किसी की सहायता नहीं मिलती है और हमारी जो सरकार है वो भी उन्हें ज़्यादा कोई सहायता वो नहीं देती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं और इसी कारण वो अपने छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेजते हैं। तो ऐसे में देखिए अगर सरकार कोशिश करके और हमारे जो समाज के लोग हैं कोशिश करके एक सरकारी पाठशाला बनवाए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी पाठशाला बनवाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि गरीब बच्चों के जो बच्चे हैं, गरीब लोगों के जो बच्चे जाकर उस पाठशाला में पढ़ाई कर सके और अपनी माता पिता को भी उन्हें सरकार की ओर से कुछ सहायता मिलनी चाहिए, ताकि वो लघु उद्योग लगा सके, कोई कारोबार कर सके या कोई काम कर सके, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकते हैं और अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल भी कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार की ओर से मदद जरूर मिलनी चाहिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।